जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बा, मैं आपके मोती पिरो दूंगी और इसे पिरोने के लिए सोने की सुई और चांदी का धागा अनुज देगा। लीला, उस आदमी ने एक ही झटके में 20 लाख का चेक दे दिया, उसका मैं क्या मतलब समझूं? अरे बिना बात के कोई इतनी मदद करता है क्या? बा, ये ना तो एहसान है और ना ही मदद। तो क्या है? लोन है। तुम मेरी कंपनी के लिए काम कर रही हो, तुम कंपनी से लोन ले सकती हो। तुम्हारे कारखाने के पेपर्स बैंक के पास है, इसलिए मैं वो खरीद नहीं सकता। हाँ, जब खरीदूंगा तो ये लोन विद इंटरेस्ट उस अमाउंट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी हर महीने तुम्हारी सैलरी में से एक फिक्स्ड अमाउंट काटेगी। एंड डोंट वरी, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट लोन। और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम पे एहसान करके हम दोनों की नज़रों में तुम्हारी इज्जत कम कर दूँ। ऑल दिस विल बी फॉर्मल एंड ऑन पेपर्स। इसलिए ये चेक तुम रख लो और अहमदाबाद जाके लोन पेपर्स पे साइन कर देना। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि जब तक तुम्हारा ये लोन पूरी तरह से पे ऑफ नहीं हो जाता तुम इस कंपनी को छोड़ नहीं सकती। क्योंकि अनुपमा, ये लोन मैं नहीं, मेरी कंपनी तुम्हें दे रही है। ठीक है। फैंटास्टिक। अब ये चेक लो और अहमदाबाद जाके अपने घर को बचाओ। यहाँ की सारी मीटिंग्स मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। अगर कारखाना बिक गया तो फटाफट चुका देंगे, नहीं तो मैं मेहनत कर करके किस्तों में चुकाऊंगी। मुंबई से लेकर यहां तक फ्लाइट में, टैक्सी में ये चेक तुम्हारे पास था और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बता देती तो जो अभी यहाँ पर हो रहा है वो पूरे रास्ते होता रहता। मैं चुप रही ताकि आप चुप रहें, शांति बनी रहे। वैसे अनुज कपाड़िया है तो बड़ा कमाल का बिजनेसमैन, क्योंकि अब तुम अगले 2 साल तक उसके साथ काम करोगे। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो जाइए, जाकर चेक वापस लेकर आइए, मैं उन्हें वापस कर दूंगी। 2 साल तक रोज रोज उसके साथ काम करना ठीक नहीं है। बाग घर के बाहर राखी बहन की नेम प्लेट देखना भी तो ठीक नहीं होता ना। वाह, वैसे देखिएगा, अब आपकी लाडली और वो अनुज कपाड़िया बहुत दिल लगा के काम करेंगे। वो सब आपके ऑफिस में होता था मिस्टर शाह, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम में दिल लगाया जाता है, समझे? वैसे आप भी कमाल है। तलाक से पहले पति थे और तलाक के बाद एकदम सास जैसे बन गए। पर आप अपने ताने मारते रहिए, मुझे तो 26 सालों से आपके तानों की आदत है। तो आप ताने मारिए, मैं अपना काम करूंगी। वैसे ही जैसे तुम मुंबई में अनुज कपाड़िया के साथ बीच पे कर रही थी। हाँ बराबर, रेत का महल बना रहे थे या होटल। बाम, मीटिंग खत्म होते ही हम बीच पर गए थे क्योंकि मैं समंदर देखना चाहती थी, मेरा बहुत मन था। तेरा मन आजकल बहुत कुछ करने को हो रहा है। अरे बाप, पहले आप देख तो लीजिए कि अनुज कपाड़िया ने किया क्या है। मुझे वरुण ने एक वीडियो भेजा जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और इसमें अनुज कपाड़िया लेट लेट कर नाच रहे हैं। अब ऐसा घटिया आदमी ऐसी घटिया ही हरकत करेगा ना। अरे इस वीडियो में उनके बेस्ट फ्रेंड भी उनके साथ नाच रहे हैं। उसका फ्रेंड भी उसके जैसे ही होगा। ऐसे घटिया आदमी का घटिया ही दोस्त होता है। अरे मिस्टर शाह, बा आप वीडियो तो देखिए एंड डू चेक आउट घटिया फ्रेंड ऑफ अनुज कपाड़िया।
अरे हाँ, ये घटिया इंसान तो बिल्कुल वनराज जैसा दिख रहा है। अरे उनके जैसा नहीं है, तो मिस्टर शाह ही है मामा बड़ी। घटिया मतलब मेरा भांजा ऐसा डांस कर रहा है जैसे दिल्ली में बाराती लोग करते हैं। पापा, are you drunk in this video? दीदी, ड्रंक मतलब टुल, फुल टल्ली, फुल टाइट। पता है। आपको पता है? मतलब आप भी छुप छुप के तक चुप करना भैलू। अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? खुश रहो बेटा। सुबह की मीटिंग कैंसिल कर दी। क्यों? जी के मुझे मेरा चॉकलेट मिल्क मिलेगा प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। तू खुद चॉकलेट मिल्क मांग रहा है, मतलब तू परेशान है। वो वनराज शाह, वो मेरी नजरों के सामने अनुपमा के साथ बदतमीजी करता है, टॉन्ट मारता है, चीप कमेंट्स पास करता है और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहता। मन करता है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, पर चाह कर भी मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अनुपमा की पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। अपनी नजरों के सामने अनुपमा की बेइज्जती होते देख कैसा फील होता है मैं क्या बताऊं आपको जी के। मेरा दिल अंदर से टूटता है। शर्म आती है मुझे, पर मैं मर नहीं सकता। वो रुसवा होती है सामने मेरे, पर चाहकर भी मैं कुछ कर नहीं सकता। जी के, अनुपमा पहले एक औरत होने की कीमत चुका रही है। वो कम था जो वो अब किसी की एक्स वाइफ होने की कीमत भी चुकाए? वैसे ही किसी एक्स के साथ डील करना कितना मुश्किल होता है जी के। ऊपर से वो वनराज शाह जो हर बार अपनी हद, अपनी लाइन, अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। बट अनुपमा इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। वो वनराज को हैंडल कर सकती है। कर सकती है और कर रही है, लेकिन क्यों? मैं ये पूछता हूं जीके कि वो क्यों हैंडल करे? जब तक वो वनराज की पत्नी थी उसने उसको झेला, उसकी बातें सुनी, पर अब क्यों सुने? क्यों झेले उसे? जीके, मुझे पहले लगता था कि अनुपमा मेरी जिंदगी में नहीं है तो ये मेरी बदकिस्मती है, पर वो मेरी बदकिस्मती नहीं है, मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। अगर 26 साल पहले मैंने अनुपमा को अपने दिल की बात बता दी होती जीके, तो आज उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती जिससी है। 25 साल तक उसे उस लकीर पे ना चलना पड़ता जिस पे वो चली। 25 साल तक हर दिन उसका आंसुओं से भीगा नहीं होता जीके। सब मेरी गलती है, मेरी गलती। अगर मैंने अनुपमा से अपने दिल की बात कह दी होती तो उसकी जिंदगी आज एक फेरी टेल होती। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई राजा, कोई किंग या कोई शहजादा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि अनुपमा इज अ क्वीन। शी इज अ क्वीन। एक शहजादी की जिंदगी पे हक था उसका, जो उसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरी गलती थी, मेरी वजह से नहीं मिली उसे वो जिंदगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वनराज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात? अनुपमा और अनुज के बारे में। माना कि अनुपमा के मन में अभी अनुज के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके उसका मन बदल गया तो वो अनुज उसे बार बार मदद कर रहा है। पहले उसने समर की जान बचाई, फिर उसे घुंघरू दिए, फिर पार्टनरशिप और अब लोन भी। और अगर ऐसे ही वो महान बनता रहा तो धीरे धीरे अनुपमा के मन में अपनी जगह बना ही लेगा। तूने जब गलती की तब हमारा सर झुक गया था। अनुपमा कोई गलती करेगी तो हमारी तो गर्दन ही कट जाएगी। तो ये सब आप मुझसे क्यों कह रही हैं बात? जाके अनुपमा से कहिए ना, वो कौन सा मेरी बात सुनती है? अरे बात तो वो मेरी भी नहीं सुनती है और तेरे बापूजी कुछ कहते नहीं। तो मैं क्या करूं बा? थक चुका हूं मैं। अनुपमा तो अनुज का सहारा लेके आगे बढ़ जाएगी, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। अब मैं अपना काम देखूं, फैमिली देखूं, या अनुज और अनुपमा को देख के मरूं? मैं कैफे जा रहा हूं, जिसे जो करना है करे। अभी बैंक के साथ साथ अनुज के भी पैसे चुकाने हैं।
कारखाना बिक गया तो ठीक, वरना चीज जान लगा दूंगी, लेकिन सारा कर्जा उतार दूंगी। सर पे मुझे जरा भी कर्जा नहीं चाहिए। ना मुझे किसी का एहसान लेना है और ना ही किसी को बातें बनाने का मौका देना। आलू कटा। आई एम सॉरी मम्मी। किस लिए बेटा? तेरी कोई गलती नहीं है। वो मम्मी, मॉम को भी ना वो किंजल, इस पर मैं बात नहीं करते हैं। सच कहूं तो मुझ में अब जरा भी हिम्मत नहीं है। पानी डाल। अच्छा मम्मी, आपकी फर्स्ट ट्रिप कैसी रही? मीटिंग के बारे में तो आपने मुझे फोन पे ही बता दिया था, लेकिन मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ वाज इट? वाज इट फन? एंजॉय किया? अच्छा था। और आज सुबह की मीटिंग आपको कैंसिल करनी पड़ी? नहीं, अनुज कह रहे थे कि वो अकेले मीटिंग कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि ऐसे मीटिंग छोड़कर आना ठीक नहीं था, पर अगर नहीं आती तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाती। वो तो कान्हा जी की कृपा है और अनुज की मदद से सब ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं है मम्मी। मतलब? रोहन ने समर और नंदिनी का जीना हराम कर दिया है। रोहन, रोहन, stop it! Stop it, रोहन! रोहन, stop it! छोड़ मेरी नंदू को, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे पहले खुद को तो छुड़ा ले। हाँ? रोहन, stop it! रोहन, stop it! मेरे पीछे इतना कुछ हो गया, तुम में से किसी ने कुछ बताया तक नहीं? मम्मी, आप इतने इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए आपको परेशान नहीं करना चाहते। अरे पर बेटा बताना चाहिए था ना। सोचा कि आप जब वापस आएंगे तब हम आपको बताएंगे, और अभी तक हमने बाबूजी तक को नहीं बताया। अच्छा किया जो उन्हें नहीं बताया, नहीं तो बेचारे और भी परेशान हो जाते। जिस तरह कल रोहन ने नंदिनी को डराने की कोशिश की और हमारे घर फोटोज भिजवाए, उससे तो यही लग रहा है मम्मी कि वो पागलपन में आके कुछ भी कर सकता है। We have to stop him, मम्मी, वरना वो पता नहीं क्या कर बैठे। अब हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत 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 सोच समझ के करना होगा, क्योंकि बात अभी सिर्फ नंदिनी की इज्जत की नहीं, उसकी सुरक्षा की भी है। एंड आई फील कि रोहन की वजह से नंदिनी को ही नहीं, समर को भी खतरा है। प्लीज उसे छोड़ दो, मत मारो उसे प्लीज। रोहन, छोड़ दो प्लीज। तुम समर को छोड़ दो, मैं भी इसे छोड़ दूंगा पक्का, वरना आज तो सिर्फ इसे तोड़ रहा हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो इसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, समझी? Don't you dare, रोहन! अगर मेरे समर को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। I'll kill you, रोहन! I'll kill you! Kill you! I'll kill you! Oh really? Let's see. नंदिनी के बीते हुए कल को उसका आज बर्बाद नहीं करने दूंगी।
मुझे तो लगा था कि आप लोग यहाँ काम से आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये बीच घुमा जा रहा है। जिंदगी से अपने लिए एक दिन चुराया था, बस एक दिन, और अब वो भी बोझ लगने लगा है। बट आई एम श्योर अगर मैं और काव्या नहीं होते तो शायद आपके लिए कल की रात बहुत यादगार होती। मेरे तो सिर्फ हाथों से मसालों की बदबू आती थी, आपके तो बातों से बदबू आती है, आपके विचारों से बदबू आती है, घटिया सोच और ओछेपन की बदबू। मैं जानता हूं कि जिंदगी और परेशानी का अटूट नाता होता है अनुपमा, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी की हर परेशानी में तुम्हारे पास मुस्कुराने की वजह बनी रहे। क्या? What? समर का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। समर, तू यहाँ बैठा है बेटा? मैं परेशान हो रही थी कि तू कहाँ चला गया। वो बच्चे नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे मम्मी। हाँ, उनके आने से पहले मुझे तुम दोनों से उस रोहन के बारे में बात करनी है। किंजल बता रही थी कि वो लड़का तुम दोनों को परेशान कर रहा है। क्या हुआ? क्या कर रहा है वो? हाँ? रोहन प्लीज 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 मेरा गुस्सा मेरे समर पे मत उतारो प्लीज। नंदू नो, नंदू तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। नो समर, प्लीज प्लीज रोहन प्लीज 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 मेरे समर को छोड़ दो। नंदिनी मैंने कहा ना, तुम समर को छोड़ दो, मैं भी इसे छोड़ दूंगा पक्का। नंदिनी तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और ये बात तुम दोनों जितनी जल्दी समझ लो ना उतना ही अच्छा होगा, वरना मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। You get it? सॉरी मम्मी, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको और स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ। बोले बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, वही सारी बचकानी हरकतें। वो भी बंद कर देगा? एक बार तुम दोनों की सगाई हो जाए ना, बंद कर देगा। मैं जल्द से जल्द घर में बात करती हूँ कि तुम लोगों की सगाई करवा दे। लेकिन आंटी, उसके पास मेरी और उसकी पिक्चर्स है जो पता नहीं उसने कैसे घर पर भेज दी थी। बेटा, उसे थोड़ी पता है कि वो फोटो सिर्फ मैंने और किंजल ने देखे थे, और मैंने उन फोटो को जला भी दिया। तुझे वो उन फोटो के दम पे डरा रहे, धमका रहे ने, तो ठीक है, हम उसे ऐसा दिखाएंगे कि घर में सभी ने, पूरे परिवार ने फोटो देख लिए हैं, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो देखने के बावजूद वो लोग खुशी खुशी तुम्हारी सगाई करवा रहे। देखो बेटा, वो तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, पर तुम लोग डरो मत, क्योंकि हमारा डर ही सामने वाले का हथियार होता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूं, तो तुम लोग जरा भी मत डरो। माँ है ना? माँ है इसलिए तो कोई चिंता नहीं है मम्मी। थैंक गॉड कोई एक्सटर्नल चोट नहीं लगी, वरना मम्मी बहुत घबरा जाती। और इंटरनल चोट का क्या? वो मैं छुपा सकता हूँ नंदू। तुम छुपा तो सकते हो समर, लेकिन क्या छुपाना चाहिए? बता देने से भी क्या हो जाएगा नंदू, रोहन सुधर जाएगा। अब मम्मी वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम से डील कर रही है, हम उन प्रॉब्लम्स में और प्रॉब्लम ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन रोहन को हम अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे नंदू। इनफैक्ट हम उसे इग्नोर करेंगे, हम जब भी बाहर जाएंगे तो हम केयरफुल रहेंगे। और तुम प्लीज
अकेले बाहर मत जाना, ओके? लेकिन रोहन ने हमें जो धमकी दी है उसका क्या समर? नंदू, तुमने सुना नहीं मम्मी ने अभी क्या कहा? हमारा डर ही सामने वाले का हथियार बन जाता है, इसलिए हमें डरना नहीं है, ओके? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।